नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से एक लंबा इंतज़ार चल रहा था। इंतज़ार था ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के। तो कल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसको मैंने टेलीग्राम पर अपने लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो वो चाहें अगर तो वहाँ से डायरेक्टली उसे डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ जो हाईलाइट हैं जैसे कि टीजीटी परीक्षा में टीजीटी पीजीटी परीक्षा में क्या परिवर्तन हुए, प्राइमरी परीक्षा भर्ती में क्या परिवर्तन हो चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्ज़ाम की परीक्षा में क्या परिवर्तन हुए हैं यूपी के लिए, तो वो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग की तरफ ही अगर आप देखें तो आपको साफ साफ हेडिंग नज़र आ रही है। शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा व 10% साक्षात्कार के होंगे, यानी कि अब 90% जो मार्क्स मिलने वाले हैं तो वो आपको मिलने वाले हैं परीक्षा के, और 10% जो होंगे वो आपके इंटरव्यू के होंगे, यानी कि 100 में से 90 और 10 ये रेशियो रहेगा। और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है जिसका गठन किया जाना है अभी, इसके गठन से ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का रास्ता साफ होगा, प्राइमरी भर्ती की परीक्षा का रास्ता साफ होगा और यूपीएचईएससी की जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आई थी उसकी वैकेंसी का रास्ता साफ होगा। तो दोस्तों ये जो आयोग है शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये प्राइमरी से लेकर के, यानी कि जो प्राइमरी भर्तियां अभी होती रही हैं उच्च शिक्षा तक, यानी कि अभी जैसे यूपीएचईएससी अलग से रहा है तो अब वो यूपीएचईएससी को ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे चयन बोर्ड रहा तो जो टीजीटी पीजीटी के लिए भर्तियां कराता रहा है, कुल मिलाकर के शिक्षा सेवा जो आयोग है तो ये पूरी जो शिक्षक भर्तियां हैं उन सारी भर्तियों की जिम्मेदारी लेगा ये। अब यहाँ पर बात आती है कि 90% तो आपकी लिखित परीक्षा के, 10% जो है अंक आपके साक्षात्कार के जोड़ करके ये फाइनल मेरिट अब इस तरह से कुछ बनाई जाएगी। अब बात आती है कि जहाँ पर साक्षात्कार लागू नहीं था और जहाँ पर साक्षात्कार लागू था, जैसे जिन वैकेंसियों में साक्षात्कार लागू नहीं था तो उन वैकेंसीज में कंप्लीटली लिखित परीक्षा होगी और उन्हीं लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही जो लिखित परीक्षा होगी उस पर ही फाइनल मेरिट की लिस्ट बनाई जाएगी और सिलेक्शन वहीं से होगा। अब बात आती है कि जहां पर कुछ चीज़ें थी जिनको शामिल किया जाता रहा है तो वहां पर क्या होगा, इसके लिए क्लैरिफिकेशन इस नोटिफिकेशन में आपके लिए आया हुआ है। ये तो हो गया कि आपके लिए देखिए, और जो भी मतलब जिस भी वैकेंसी में साक्षात्कार लागू है, जैसे कि मान लीजिए यूपी पीजीटी उसमें साक्षात्कार लागू है तो क्या होगा उसमें कि 90 और 10 ये तो वो रहेगा, मतलब डिवीज़न रहेगा कि 90% मार्क्स आपको लिखित परीक्षा के मिलने वाले हैं और 10% जो मार्क्स हैं तो वो मिलने वाले हैं आपको कुल मिलाकर के जो इंटरव्यू होगा तो उसके मिलने वाले हैं। लेकिन अब बात आती है कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा कि कम से कम कितने अंक दिए जाएंगे एक कैंडिडेट को जो इंटरव्यू देगा, तो कम से कम 40% उसको न्यूनतम 40% देना अनिवार्य होगा और 90% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं दिए जा सकते नंबर। परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी और ये जो परीक्षा होंगी, जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी तो 2 घंटे की रहेंगी और इनमें से MCQs, वही वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके ही आंसर, और ये बेसिकली OMR सीट बेस्ड होंगी। अब ये पैटर्न ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह का हो सकता है ये तो आगे जब नोटिफिकेशन आएंगे तो वहाँ पर क्लैरिटी हमें मिलेगी और वहाँ से हम चीज़ें समझ पाएंगे। कुल मिलाकर के अगर बातचीत करूँ कि और क्या परिवर्तन हुए हैं तो देखिए, ये अभी जैसा कि लिखा हुआ है, बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूल, हर तरह के यानी मदरसा वगैरह जो होते हैं उनकी भी भर्ती ये करेगा। और साथ साथ में अनुदेशकों की भी भर्ती, जैसे समय समय पर अनुदेशकों की भी भर्ती करी जाती रही है, तो अनुदेशकों की भर्ती और उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नियमावली होनी चाहिए, उस सब पर ये पूरी की पूरी बातचीत करेगा।
इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। जो प्राथमिक शिक्षक यानी जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक होते हैं, जिनका अभी तक चयन होता रहा है, उनके सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आया हुआ है। क्या बड़ा चेंज है ज़रा समझ लेते हैं हम लोग। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा, यहां देखिए, नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल जो है प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। प्राथमिक और उच्च, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर जो टीजीटी और पीजीटी है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है। अफेक्ट अगर कुछ हो रहा है तो वो है प्राथमिक और उच्च। तो प्राथमिक से यहाँ पर मतलब ये है कि जो प्राइमरी हो गया, उच्च मतलब वही जो असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? अभी तक क्या होता था, यहाँ अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा, प्राइमरी भर्ती, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की भर्ती होती रही है बेसिक वाली, तो उसमें क्या होता था 60% जो है लिखित परीक्षा, 40% जो होता था वो शैक्षणिक गुणांक जिसे हम लोग बेसिकली एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एपीआई के साथ समझते हैं। और शैक्षणिक गुणांक में जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो आपका स्नातक है और साथ में बीएड या बीटीसी, उसके मार्क्स को जोड़ करके एक जो है एपीआई तैयार किया जाता था। यानी कि एकेडमिक जो मार्क्स होते थे उनका जो है वेटेज प्रिपेयर किया जाता था और उसके आधार पर फिर फाइनल मेरिट का फाइनल जो मेरिट होती थी वो बनाई जाती थी। तो अब यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो मार्क्स जोड़े जाते थे एपीआई वाले, मतलब ये एकेडमिक मार्क्स जो जोड़े जाते थे, उन एकेडमिक मार्क्स को अब नहीं जोड़ा जाएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। दूसरी तरफ अगर हम देखें, वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा, यानी कि जो डिग्री कॉलेज में टीचरों की वैकेंसी आती है यूपीएचईएससी के थ्रू, और जो वो वैकेंसी जो भर्ती होती है उसमें साक्षात्कार और शैक्षणिक प्रदर्शन सूचक एपीआई को प्राथमिकता दी जाएगी। वही एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, बात जहाँ तक हम लोग करते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो थी अभी तक नहीं थी। ये ऐसा था कि यूपीएचएससी में जैसे परीक्षा होती थी पहले, परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता था दूसरा स्टेप, और इंटरव्यू के बाद जो है कुछ वेटेज दिया जाता था, जैसे पीएचडी के लिए रिसर्च अगर आपके पब्लिश्ड हैं या कुछ चीज़ों को लेकर के ही वेटेज दिया जाता था। लेकिन अब एपीआई यानी अंक जोड़े जाएंगे और फिर उसके बेस पर ही फाइनल मेरिट तैयार करी जाएगी। मतलब आपकी लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और आपके एकेडमिक नंबर्स जो होंगे उनको महत्व दिया जाएगा। तो इस बात को सारे विद्यार्थी जितने भी कैंडिडेट हैं वो समझ लें। अब रही बात टीजीटी, तो टीजीटी में देखिए ऐसा कोई परिवर्तन, या पीजीटी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं नज़र आ रहा है। तो मेरी उम्मीद ऐसी है कि टीजीटी में जिस तरह से आपका इंटरव्यू ख़त्म किया गया था तो वैसे ही चलेगा। पीजीटी की बात आती है तो पीजीटी में भी जिस तरह से पहले हम लोग देखते रहे हैं कि इंटरव्यू होता रहा है, और इंटरव्यू मतलब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, तो उसी के आधार पर चयन होगा। अब जो है कई सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी, और बाकी जो है जो अभी सारे कर्मचारी हैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि वो सारे लोग अब जो है एक ही कुल मिलाकर के इंस्टीट्यूशन के लिए काम करेंगे, और ये आपका इंस्टीट्यूशन है शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब बात आती है कि इसमें जो सचिव होगा, तो सचिव को आईएएस या फिर मतलब उसके कुलपति, या कहा जाए कि विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, और इनका पद एक ही अध्यक्ष होगा, अलग अलग नहीं होंगे। अभी तक क्या होता था कि यूपीएचईएससी का अलग अध्यक्ष रहा है, और साथ में जो चयन बोर्ड है तो चयन बोर्ड के लिए अलग अध्यक्ष रहा है। तो अब ये सारा कुछ एक ही बैनर तले पूरा का पूरा होगा। तो ये कुछ मेन परिवर्तन है, और भी बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपसे साथियों रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। मैंने पूरा डिटेल पीडीएफ शेयर कर दिया है। उस डिटेल पीडीएफ में आप हर एक स्तर को देख सकते हैं, और भी क्या चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को आप समझ सकते हैं। तो प्राइमरी और हायर एजुकेशन दो में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया। बाकी जहाँ रही बात टीजीटी और पीजीटी की, तो उसमें अभी कुछ परिवर्तन नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा परिवर्तन नज़र आता है तो डेफिनेटली मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ में शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।
अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि अब आगे जो है, जो वैकेंसियाँ अभी तक रुकी हुई थी, मतलब कुल मिलाकर उनकी परीक्षाएँ नहीं हो रही थी, तो उम्मीद है कि इस बोर्ड के गठन से, यानी शिक्षा सेवा आयोग के गठन से अब आगे की प्रोसेस ज़रूर होगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद मी। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।